बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार चिकन दम पुख की, वो भी मसाले वाले चिकन दम पुख की। क्योंकि सिंपल दम पुख तो हम लोग बार बार बना के खा चुके हैं, तो इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मसाले वाला चिकन दम पुख बनाते हैं। वो भी साबुत चिकन लिए मैंने 2 अदद। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के ले लूँगी चिकन मसाले का। चला जाएगा नमक हस्बे जायका इसमें जाएगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और 1 ढक्कन भर के मैं लूँगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का। तो अगर टीस्पून के हिसाब से देखा जाए तो 1 टीस्पून ब्लैक पाउडर है ये ब्लैक पेपर का। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया लेमन का जूस। तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये भी ड्राई है, तो इसमें हम इसको मेल्ट करने के लिए हम इसमें जो है ना पानी का ऐड कर लेंगे। और बिल्कुल हम लोगों ने जो इसको जो है ना पतली सी लिए बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं रखना। तो ये देखिए इस तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। और साथ में हम ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। तो ये भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया है। तो इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसमें चम्मच चला देंगे। इसको अच्छे से बिल्कुल मेल्ट कर लेना है हम लोगों ने, ताकि इसमें तमाम नमक मसाले सब यकजा हो जाएं। तो ये देखिए चिकन ले लिया मैंने 2 अदद, और इस पर मैंने कट के निशान लगा दिए और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो सारा का सारा मसाला जो है हम इस पर इस तरह फैला देंगे, और फिर हाथों की मदद से हम इस पर जो है ना अच्छे से मसल के लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से मसाला इस पर लग चुका है। तो इस पर हम लोग डाल देंगे ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है ना, देखिए डाल दिए इसमें। आलू मैंने ले लिए तकरीबन आधे किलो बेबी आलू है, और टमाटर भी मैंने ले लिए तकरीबन 6 से 7 अदद। तो इसको जो है हम लोग जो है साइडों पे आटा लगा देंगे, और इसको जो है अच्छे से कवर कर देंगे। नमक इसके ऊपर हल्का सा हम लोग और डाल देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने इसमें डाल दी प्याज भी हम लोगों ने जो है ना एक बड़े साइज़ के लिए, और उसको बीच में से इस तरह 4 साइज़ जो है कट कर लिया। और आटा हम लोगों ने साइडों पे अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम लोग जो है ना कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है हम ऊपर से और डाल देंगे इसमें, फिर इसको जो है हम लोग कवर कर लेंगे। इस तरह हम लोग जो है इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, दबा दबा के प्रेस कर लेंगे, ताकि इसमें जो है आटे से जो है ना इसका ढक्कन अच्छे से चिपक जाए, ताकि एयर नहीं निकले। तो इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हल्की आंच पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। ये देसी चिकन था, तो देसी चिकन में पकने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा इसका मसाले वाला दम पुख बना लिया जाए, क्योंकि दम पुख की रेसिपी तो आपको पता है बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये देखिए साइडों से हम इसका इस तरह जो है जो आटा लगाया था ये हम हटा देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे इस तरह छुरी की मदद से। ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। टमाटरों के छिलके भी हम इस तरह जो है ना इस तरह छुरी की मदद से हटा देंगे। तो इसको पहले हम बाहर निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। देखिए इस तरह आलू प्याज वगैरह जो है ऊपर जो मसाले हमारे पड़े हुए हैं वो हम इनको जो है बाहर निकाल देते हैं। ये देखें इस तरह। ये चिकन को भी हम लोग इस तरह उठा लेंगे। चिकन ने बहुत सारा पानी और ऑयल छोड़ दिया है। देखिए बिल्कुल गल चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह हम लोग जो है हमारा जो दूसरा चिकन है वो भी निकाल देंगे, साथ में जो आलू टमाटर वगैरह हम लोगों ने ऐड किए थे वो भी निकाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो है ना दम पुख मसाले वाले चिकन का फाइनल लुक आ चुका है। तो इस तरह जो है मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये जो है हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है या नहीं। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह हमारा चिकन कितना अच्छे से गल चुका है। गरम है बहुत ज़्यादा, देखिए ये देसी चिकन है। इस तरह इसका मसाले वाला जो है ना दम पुख बना है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें।
क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इस तरह वीडियो बना के लाते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस कमेंट्स में लाइक करके बता देना। और कहाँ से मेरे दोस्त इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने शहर का नाम भी बता दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।